विधायक जी करोड़ों रुपए का लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत सारे करोड़ों का सौगात भी मिला, क्या क्या? निश्चित ही ये पूरे आरंग विधानसभा के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और वैसे ही सारे लोग स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री जी के, इतनी बरसात पानी देख रहे हैं आप, पूरे पंडाल में पानी भर गया था, लेकिन लोग स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आए थे। और मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोल के करोड़ों रुपए आरंग विधानसभा के लिए दिए। पहले तो हॉस्टल, जो एससी के हॉस्टल और एसटी के हॉस्टल का लोकार्पण उन्होंने किया, जिससे एससी एसटी के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए अब सुविधा होगी, यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही और बहुत सारे जो मांग हमने रखे मंच के माध्यम से, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारे करोड़ों का तो उन्होंने घोषणा भी कर दिया, और साथ ही ये भी कहा कि और भी जितने मांगे उसको भी धीरे से हर मांग को पूरा किया जाएगा। तो निश्चित ही आरंग विधानसभा के सभी खुशी हैं, और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे आरंग विधानसभा के तरफ से हृदय से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्या क्या घोषणा की? हमारे जो इस आरंग विधानसभा में भंडारपुरी धाम पड़ता है, गुरु घासीदास कर्म स्थली, उसके लिए कहा है कि अगले बजट में 17.5 करोड़ का लगभग वो बनना है, उसको बजट में जोड़ा जाएगा करके उन्होंने इसका घोषणा किया। एक हमारा रसौटा धौरा भाटा का जो एक माइनर नाली है, जिसका लोग लगभग 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बन जाए, उसका भी उन्होंने घोषणा किया। वैसे ही हमारे पीडब्ल्यूडी का कुछ काम था, जो आवास बनाना था एसडीएम और तहसीलदारों के लिए, उसके लिए भी घोषणा किया। और हमारा जो रेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस, उसके विस्तार के लिए भी उन्होंने घोषणा किया। और जितनी हमारी जो सारी मांगें थी उसके लिए भी उन्होंने अनुशंसा कर दी है। साथ ही हमारा जो नया रायपुर में जो अभी नवीन कॉलेज है, महाविद्यालय है, जिसमें बताया गया कि शुल्क जो लग रहा है उसके लिए भी उन्होंने बताया कि उसके लिए अलग से बजट हम अपने उच्च शिक्षा को देंगे, जिससे सुविधा हो जाएगी और बच्चों के लिए जल्द से जल्द वहाँ पे महाविद्यालय का भवन बन जाएगा। जी, बड़ी समस्या थी बाजार। देखिए, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो गई। उन्होंने मुझे बाइज्जत कहा कि कलेक्टर से बात हो गई है, कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है कि उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा। क्योंकि जो सब्जी मंडी है, हमारे जो सब्जी मंडी के जो साथी हैं वो चाह रहे थे कि उसी स्थान में बने, और अभी स्थान हमें दूसरे स्थान मिला नहीं था, और उनका कहना है कि हम उसी स्थान में बनाना चाहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर स्थान होता तो वो करोड़ रुपए जितना पैसा मांगते मैं दे देता। बोले कि स्थान नहीं, अगर वहीं आप वो बनाना चाह रहे हैं तो बोले कि दूसरे तरीके से उसको भी निश्चित ही 100% पूरा किया जाएगा, उसको भी बनाया जाएगा। आवारा मवेशी किसान भी परेशान है, शहरवासी भी परेशान है, सभी परेशान है। कांग्रेस सरकार में ये लूझ रहा है योजना, लेकिन जिस जगह में उस योजना को वहाँ धरातल में उतारना था वो चौक हो गया है। अब अभ्यारण्य की घोषणा की जा रही सरकार ने। निश्चित ही देखिए, अभी अनुपूरक जब बजट पारित हुआ, विधानसभा में मानसून सत्र चला, तो उसमें गौ अभ्यारण्य के लिए लगभग 5 करोड़ का प्रावधान अभी किया गया है। इसमें गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, और जैसे कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो अवैध मवेशियाँ जो घूमते रहते हैं, जिनके मालिक हमें दिखाई नहीं देंगे, उनको पकड़कर उस गौ अभ्यारण्य में रखा जाएगा और उसका पालन पोषण वहाँ पे किया जाएगा, जिससे गौ अभ्यारण्य में सारे जो घूम रहे हैं रोड पर जो मवेशी, वो सारे वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो दिक्कतें हमको आ रही, किसानों को गांव-गांव में जो दिक्कतें आ रही, रोड में जो एक्सीडेंट हो रही है, ये सारी समस्या से हमें निजात मिल जाएगा। बढ़ चढ़ के पहुँचे बाबा जी आज कार्यक्रम में। निश्चित ही मैं तो हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आरंग विधानसभा की जनता और पूरे रायपुर डिस्ट्रिक्ट से और अन्य जगह से लोग आए हुए थे। इतनी बहुत तेज़ बारिश, रात्रि 4 बजे से आज तक बारिश हो रही है, और इस बारिश में लोग छत्ता लेकर, कोई भीगते हुए, इस तरीके से जो लोग पहुंचे, मैं उसके लिए हृदय से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और हम सब लोग ने मिलकर मुख्यमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया, उन्होंने भी हृदय से हम सबका अभिनंदन किया, और करोड़ों का विकास कार्य यहाँ आरंग विधानसभा का उन्होंने दिया। बाबा जी, जो बजट में कौन कौन सा हमारा आरंग क्षेत्र को शामिल किया गया, क्या क्या चीज़? देखिए, फर्स्ट बजट में हमारे करीब 3 ऐसे स्कूल थे जिसको उन्नयन करने के लिए भवन का था, तो उसमें 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख 3 जगह मिला। ऐसे ही 2 ऐसे स्कूल थे मुख्य बजट में जिसमें जो मिडिल से हाई किया गया था, तो उसके लिए 71 लाख ऐसे ही हमको बजट में मिले थे। और अभी मैंने मंच से भी संबोधन में पढ़ा कि जो हमारा जल संसाधन विभाग के माध्यम से लगभग 17 करोड़ रुपए हमारे आरंग विधानसभा के लिए घोषणा में जारी किया गया है, जिसको मैंने पढ़ा, वो भी पारित हो गया। और इससे पहले आपको मालूम है कि राजा मुरध्वज महोत्सव हम सब मिलकर आरंग वाले मनाए थे। तो माननीय हमारे जो सांसद हैं वर्तमान में,
हमारे बृजमोहन भैया, जिन्होंने घोषणा की थी कि 25 लाख रुपए संग्रहालय के लिए और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष राजा मोरध्वज महोत्सव के लिए, जिसके जो पेपर है उसकी प्रक्रिया के लिए वो आगे बढ़ चुकी है। एसडीएम साहब के पास उसका प्राक्कलन आ गया है, बस यहाँ से अनुमोदन होगा और निश्चित ही आने वाले साल में हमारा जो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलना है राजा मोरध्वज के लिए, वो 10 लाख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ जो जब खुदाई होती है तो निकलते हैं, उसके लिए संग्रहालय भी उसके 25 लाख की जो घोषणा है उससे माध्यम से बन जाएगा और यहाँ की जो प्राचीन मूर्तियाँ यहीं रहेंगी और लोग यहीं से उसका दर्शन पा पाएंगे। आखिरी प्रश्न बाबा जी, 40 साल से भंडार पूरा हुआ था। निश्चित ही 40 साल से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश में सतनामी समाज निवास करता है और उनकी मांग थी, 40 साल से मांग थी कि गुरुद्वारा का निर्माण हो, लेकिन काफ़ी समय से रुका हुआ था और आज माननीय राम विचार नेताम जी ने मन से घोषणा किया कि उसको बजट में जोड़ा जाएगा और सतनामी समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए मोती महल को बनाया जाएगा।